भाई मैं तो मानता हूँ, हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले मैं और शुभम भाई डिस्कस कर रहे थे, न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे। भाई न्यूयॉर्क में अपने ज्यादा डर लगता है यार। इंडिया लोग सोचते हैं न्यूयॉर्क वो अमेरिकन ड्रीम में जी रही है, टाइम स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क ज्यादा खतरनाक है अगर तुम बेवकूफ हो तो। सही बात है भाई, और गंदा भी ज्यादा है इंडिया से भाई। ज्यादा मेट्रो स्टेशन देख लो उनके। मेट्रो स्टेशन देख लो भाई। एक ना इंस्टाग्राम पे पेज है, उसका नाम है सबवे क्रिएचर्स, SUBWAY क्रिएचर्स। वो ना न्यूयॉर्क मेट्रो के सीन्स दिखाता है। अपने शायद दिल्ली मेट्रो में एक कोई लड़की थी छोटे कपड़ों में आ गई, कितना हुआ बना था कि छोटे कपड़े में ऐसे कैसे आ गई मेट्रो में, रिस्पेक्ट नहीं करी इंडियन कल्चर को। भाई वो पेज जाके देखना, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। कई लोग, मैं बताता हूँ ना, मेरी बातें मानते नहीं लोग। भाई मेट्रो स्टेशन में जाके मेट्रो चलती मेट्रो के अंदर पॉटी कर रहे हैं। क्या? हाँ भाई पेज पे देखो, मेरे खुद आंखों देखी चीजें है तो मैंने मेरी आंखों से देख रखा है। एक आदमी लेके आया टब, एक लेके आया एक जार में पानी। वो टब सा खोला, मेट्रो में लोग बैठे, सीट पे बैठे, एकदम से उस टब पे खड़ा हो गया और अपना वो जार उठाया और खुद के ऊपर पानी डाल लिया। फिर कपड़े उतारे, वही पानी उठा के नहाने लग गया मेट्रो के अंदर। ये होता है भाई। अच्छा यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो हो गया जैसे आपने बोला पॉटी कर रहे हैं, वो होमलेस लोग हैं। लेकिन ये जो आपने बोला शार लेने वाला, कुछ लोग कंटेंट के लिए भी कर रहे हैं। कंटेंट नहीं भाई, वो क्रेजी है लोग, कंटेंट वाले भी है, पर ना काफी लोग ड्रग ही होते हैं ना, ड्रग एडिक्ट्स है, दिमाग मेंटली अनस्टेबल है, हिपी टाइप हो गए। हिप्पी भी कह लो। पर वो ना जिस तरह डिप्रेशन इतना यार, कम्युनिटी लिविंग है नहीं अपने तरह। अपने तो परिवार वाले संभाल लेते हैं, दोस्त रिश्तेदार संभाल लेते हैं, अकेले रहते बिल्कुल आइसोलेटेड। थोड़ा सा भी दिमाग फिर गया, सेटिंग छोड़ गई तो वो, गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो वो चले जाते। सही बात है। फिर वो अपने नशे करते हैं, वो लाइफ से बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो लेते हैं। भाई गन्स वगैरह भी तो आसानी से मिल जाती हैं वहां पे, हर किसी को, कोई भी ले सकता है शायद। हर स्टेट के लॉज अलग है। कुछ स्टेट्स में तो ऐसे सीधा वॉलमार्ट पे जाओ, ठीक है मेरे को दे दे एक ब्रेड का पैकेट और एक बंदूक दे दे, जाके ले आओ, ऐसा सिस्टम है। तो हर स्टेट के, न्यूयॉर्क के थोड़े से स्ट्रिक्ट है, पर न्यूयॉर्क में भी मिल जाती है। और वहाँ गन खरीदो तो कितने की आएगी? भाई गन मैंने खरीदी नहीं यार कभी, पता नहीं, गन का मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, लेकिन टूरिस्ट लोग थोड़ी खरीद सकते हैं। नहीं टूरिस्ट नहीं ले सकते, आप वहाँ के सिटीजन होने चाहिए। एग्जैक्ट नहीं, मैंने सब पूछा कि आपको पता हो कि कोई नहीं वो मैंने नहीं, पर अपने से तो सस्ती होंगी ऑब्वियसली। सबवे में वहाँ पे एक और चीज होती है भाई, मेट्रो जैसे आ रही है ना, तो कोई आदमी मेट्रो के पास खड़ा नहीं मिलेगा। अपने वो पीली पट्टी होती है, वो भी अपन क्रॉस करके खड़े हो जाएंगे, ड्राइवर को यूं कर देंगे हाँ इधर लगा। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ खड़े होंगे 10 फुट पीछे। ये नहीं कि वो सिविलाइज्ड है, ये क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जो दिमाग से पागल है, मेट्रो आ रही है किसी को भी, वो दिमाग से पागल है, धक्का दे देंगे, वो मेट्रो से भिड़ के मर जाते लोग। तो ऐसे बहुत कॉमन है इंसिडेंट्स। मैं पहले दिन खुद आगे खड़ा, मैं सोच रहा है लोग पीछे क्यों खड़े। फिर मेरे को एक लोकल ने बताई, फिर मैंने जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखी, इतना कॉमन है भाई। हर दूसरे तीसरे दिन किसी को धक्का देते हैं, मेट्रो के आगे चिप जाते हैं। भाई इंडिया तो वैसे ही बदनाम है, दिमागी संतुलन तो अमेरिका वालों को खिला हुआ है ज्यादा। भाई वो ज्यादा चटक है। और आप तो गए हो टाइम स्क्वायर के आसपास, कितने होमलेस होते हैं भाई। वो एक ना फीलिंग, आप जो सोचते हो कि हम टाइम स्क्वायर पे होंगे, बहुत खुला मजा आ रहा होगा, पर डर लगता है भाई वहां पे। डर लगता है भाई, सीपी ज्यादा बढ़िया बने टाइम स्क्वायर से। सही में मेरी एक वीडियो मेरे को बनानी थी, वो बीच में रहेगी, कनॉट प्लेस वर्सेस टाइम स्क्वायर। तो उसकी शूटिंग पूरी हुई नहीं, पर मैं पूरा कंपेयर करके बताऊंगा भाई अपना सीपी। तो यहाँ कुछ पॉइंटर्स अगर आप बता सकते हो। जैसे कि सीपी में आपको रिक्शा लेनी हो, एक रिक्शा आपको ए ब्लॉक से सी ब्लॉक जाना हो, कितने 10 रुपए ले लेगा, 20 रुपए ले लेगा। टाइम स्क्वायर में भी रिक्शा है, उस रिक्शा का प्राइस है 1 किलोमीटर का 7,000 इंडियन रुपीज, 7,000 रिक्शा के रुपए। तो वो एक की पॉइंटर था। सीपी में आपको रात को जैसे पार्टी करनी है तो कुछ भी आपको 11-12, वीकेंड है तो शायद 1 बजे तक आप बार्स में बैठ सकते हो। टाइम स्क्वायर में 11 बजे ऑलमोस्ट सब डेड हो लेता है। और मेरी खुद आजमाई हुई चीज़ है ये, आपको दारू लेनी हो तो दिल्ली में आप ब्लैक में कहीं से दारू ले लो। हम टाइम स्क्वायर में थे एक बारी, एक मेरा इंडिया से दोस्त आया था, तो वो बोला टाइम स्क्वायर घुमाइयो। इंस्टाग्राम पे हम दोस्त थे, वो भी क्रिएटर था एक, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था अमेरिका का, न्यूयॉर्क में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं बोला तुझे आज मैं घुमा के लाता हूँ। तो लेकिन रात को हम गए तो पब्स वगैरह में, एक आयरिश पब था, हमें कहीं एंट्री नहीं मिली क्योंकि हमारे पास फिजिकल आईडी नहीं थी। उन्होंने नया रूल बना दिया, फोन में आईडी नहीं दिखानी, फिजिकल आईडी चाहे आप इंडिया का आधार कार्ड दिखा दो, चाहे नकली हो, बस दिखाना है एक बार। वो हमारे पास थी नहीं, तो हमने सोचा चलो भाई सड़क पे एक बियर ले लेते हैं। 11 बजे के बाद दुनिया की सबसे पॉपुलर कंट्री, दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी न्यूयॉर्क का डाउनटाउन टाइम स्क्वायर, उसके बाद हमें कहीं बियर नहीं मिली, कोई सुपरमार्केट नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं बियर ही नहीं मिल रही। तो किस बात की नाइट लाइफ वहां पे, वो बोलते हैं द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, न्यूयॉर्क के लिए बोलते हैं। हाँ, सही बात भाई 11 बजे के बाद किसी दुकान पे जाके या तुम मुझे दारू लेके दिखा दो, ना ब्लैक में ना किसी दुकान में। एंड में एक कोई बार था, उसमें हमने रिक्वेस्ट करके घुसे बिना आईडी के, वो भी 2-2:15 बजे बंद हो गया, तो वहां हमने 2-4 बियर पी, जो किया। चाहे इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, फिर भी क्राइम उस हिसाब से इतने बड़े नहीं है। आप साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इन देशों में जाओ, छोटे छोटे देश है, लेकिन हर आदमी क्राइम में इन्वॉल्व है अपनी उम्र का। अपने इतने ज़्यादा क्या क्राइम है, किसी ने कोई ड्रग ट्राई कर लिया तो कर लिया, यूजुअली ये क्राइम होते हैं। पर वहाँ पे हर आदमी एक ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल का, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का मेंबर है, जो कि पूरी सिटी का ड्रग कंट्रोल कर रहे हैं, जो बाद में अमेरिका जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो वो चीज़ आगे फिर वो वहाँ अमेरिका में फैलाते हैं कि भी ड्रग्स कंट्रोल करो
और प्रोस्टिट्यूशन या ये सारी, और इंडियंस यूजुअली नहीं करते सब। वैसे इनके हेड जेल में रह के भी चला रहे हैं, ये सब ऑपरेट कर रहे हैं अभी भी, जैसे मैक्सिको में कर रहे हैं मैक्सिको अभी में भी जेल में पूरा। रह के भी वो सिस्टम भी इन्वॉल्व है भाई। जब तक सिस्टम पूरी तरह उन्हें नहीं करेगा तो होती है भाई सारी चीजें होती भाई अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं देशों की बात करना। तो सबसे पहले हम उस देश पे चलते हैं जहाँ की बहुत हाइप है। यूएसए सुपर पावर है, बहुत तगड़ा वहाँ पे लाइफस्टाइल है, लोगों को वहाँ जाना है, वहाँ का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। पर आपने कुछ अलग ही साइड एक्सप्लोर करी है, आपकी वीडियोस में भी हमने देखा है लोग अलग ही तरह के ड्रग्स कर रहे हैं वहाँ पे। आपने बताया चोरी भी एक अमाउंट तक लीगल कर दी गई है, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ आप खुद अपने मुंह से लोगों को बताओ कुछ फैक्ट्स। भाई यूएसए का मेरा ड्रीम था शुरू से। 2019 में मेरा वीज़ा कर दिया रिजेक्ट, मैंने कहा चलो अब नहीं करेंगे। पर मैंने 2023 में वीज़ा ले लिया बाहर से, किसी और देश से यूएस का वीज़ा ले लिया मैंने। तो भाई यूएस का मेरा ड्रीम था कि मेरे को 2 जगह विजिट करनी है बस, लास वेगस और टाइम स्क्वायर। मैंने कहा ड्रीम डेस्टिनेशन क्यों, हर मूवीज़ में देखी है। तो पहले तो मेरी सबसे पहली सिटी जब मैं यूएस गया मेरी वेगस थी। हवाई से सबसे पहले मैं वेगस गया, तो वेगस घूमी मैंने। फिर उसके बाद मैं अलास्का चला गया, वापस आ गया। अब मेरे को एक दोस्त मिल गया वहाँ पे जो कहता भाई मैं तेरे को असली साइड दिखाऊंगा यूएसए की क्या होती है। मैंने कहा ठीक है भाई। जब यार न्यूयॉर्क की सबवे में गए हम, तो ऐसा लोग उल्टी कर रहे हैं, वहीं पे मूत रहे हैं, वहीं पे होमलेस पड़ा हुआ है यार। दिल्ली मेट्रो मिलेगा ही नहीं है सब कभी। फिर उसने कहा भाई एक ऐसी सिटी लेके जाऊंगा जहाँ पे रियल लाइफ ज़ॉम्बीज़ हैं। मैंने कहा भाई ज़ॉम्बीज़ ये तो मूवी में देखा है। मैंने कहा चलो भाई आप लेके चलो मेरे को। भाई हम फिलाडेल्फिया करके एक शहर है यूएसए में, वहाँ पे मैं बस से उतरा, डाउनटाउन में उतरा मैं तो अपने बस से। सही लग रहा है यार शहर, बिल्कुल साफ़ सफाई है। मैंने कहा यार ये कहाँ पे है। तो फिर वो कहता अब चलते हैं हम ज़ॉम्बी के टाउन में। ठीक है, तो वहाँ से हम अंदर गए, गाड़ी चलाई होगी हमने 10-15 किलोमीटर मेन डाउनटाउन, जैसे कनॉट प्लेस से थोड़ा अंदर चले गए दिल्ली के। भाई हम रात को गए वहाँ पे। भाई वहाँ पे ना रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं, ऊपर से जा रही है मेट्रो की लाइन। ठीक है, वो लोहे वाली मेट्रो है, दिल्ली से थोड़ी अलग है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा। दोनों तरफ लोग पड़े हुए हैं ज़मीन पे, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। वॉलमार्ट एक सुपर स्टोर है वहाँ पे, उसकी टोकरी लेके उसी में अपना सामान रखते हैं। चोरी करके लेके आए हुए हैं टोकरी, वो उसी में सामान रखते हैं और वही उनका घर है। टेंट लगा रखे हैं लोगों ने। फिर हमने गाड़ी जब घुमाई, पुलिस वाले वहीं पे हैं भाई। अच्छा, सब लोग ड्रग कर रहे हैं। ड्रग के बारे में बात करते हैं, वो एक ऐसी ड्रग है भाई, उसका नाम है ट्रैंक। ट्रैंक अगर आपने ले ली ना तो आपको 5-6 दिन तक तो होश ही नहीं रहेगा और आप ज़ॉम्बीज़ जैसी हरकतें करोगे। तो ड्रग है, ऐसे रहेंगे लोग, ऐसे रहेंगे, उनको होश नहीं होगा। आप कुछ भी बोलोगे उनको होश नहीं होता। तो ये कैसे मतलब नीडल से लेते हैं और इतनी सस्ती है भाई। हमने पूछा एक बंदे से कि कितने की ड्रग आती है, कहता $3 में 3 डोज आती है। अब $3 अमेरिका वालों के लिए क्या है यार, 250 रुपये तो इंडिया में भी कुछ नहीं है। इतने में तो एक दारू की बोतल नहीं आती इंडिया में, तो मस्त नशा कर रहे हैं वो लोग। तो भाई वहाँ पे हम गए, इतनी तो गंदगी, सब लोग ड्रग लेके पड़े हुए हैं और उनको होश नहीं है। वो मतलब ज़ॉम्बी की तरह एक्ट कर रहे हैं। पूरा हाथ, मतलब मैंने एक बंदे का देखा, पूरा हाथ में 100 से 200 नीडल के मार्क्स हैं। तो हमने एक बंदे को कहा कि भाई तू हमको इंटरव्यू दे, $5 ले ले हमसे, हमको इंटरव्यू दे दे। $5 लिए उसने, उसकी बंदी भी नशेड़ी, उसका वो भी नशेड़ी। जैसे ही $5 लिए पहुंच गए ड्रग्स लेने। अच्छा, वहाँ पे एक तो ये सिटी थी भाई, वहाँ पे फिलाडेल्फिया। और थोड़ा बता सकते हो क्या क्या हरकत कर रहे थे वो? भाई रोड पे चल रहे हैं, उनको नहीं पता। पुलिस वाले, मैं तो ये देख के हैरान हूँ यार, यूएस इतना फेमस है, पुलिस वाले वहीं पे खड़े हैं, वहीं पे ड्रग की डीलिंग हो रही है। ड्रग डीलर भी वहीं पे, ड्रग लगाने वाले भी वहीं पे हैं। सड़क पे आप चलोगे ना, जैसे सिरिंज का होता है, वहाँ पे ऑरेंज कलर की कैप होती है सिरिंज की। इतनी सिरिंज की कैप पड़ी है वहाँ पे, आप नीचे देखोगे सिरिंज ही सिरिंज, सिरिंज ही सिरिंज। मतलब ये वाला ड्रग वहाँ पे लीगल नहीं है? लीगल नहीं है। पुलिस वाले वहीं खड़े हैं पर कुछ नहीं कर रहे, वो उनको भगा भी नहीं रहे वो। पुलिस वालों को भी पता। पुलिस ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले रिश्वत खा रहे हैं, इंडिया की तरह नहीं है कि रिश्वत खा रहे हो, रिश्वत भी नहीं खा रहे, बस वो खड़े हैं। वो बस खड़े हैं कि कोई बंदा मरने की हालत में होगा ना, 911 पे कॉल करेंगे तो पुलिस वाला बस एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंचेगा वहाँ पे। अच्छा, तो ये चल रहा है वहाँ पे।